Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last lecture, you learned topic 10.3 and the topic 10.4 of the chapter number 10, Simple Harmonic Motion and Waves. Today, the topic that we are going to discuss is wave as a carrier of energy, and further we discuss what is the relationship between velocity, frequency and wavelength. Students, you already know the definition of velocity, frequency, and wavelength. And in this lecture, we will discuss what is the relationship between velocity, frequency, and wavelength. But firstly, we will explain wave as a carrier of energy. To another through waves. Waves के through energy transfer होती है from one place to another place. We can explain this with the help of example. When we shake the stretch string up and down, जब हम एक स्ट्रिंग को अप एंड डाउन स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? हम इसको स्ट्रेच किसकी मदद से करेंगे? अप एंड डाउन अपने शेक करेंगे स्ट्रिंग को अप एंड डाउन अपने हाथ की मदद से। जब हम अपने हाथ की मदद से इसको शेक कर रहे हैं तो क्या होगा? हम अपने हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी है वो स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा? इस वीडियो में देखें कि ये आपके पास एक वेव सेटअप हो गई है। वेव नज़र आ गई हैं जो कि स्ट्रिंग में अब ट्रैवल कर रही हैं। और ये हुआ कैसे? क्योंकि हमारे हाथ की जो वाइब्रेटिंग फोर्स थी उसने पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया और उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई एंड सेट्स देम इन मोशन. These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. तो क्या होगा? इन पार्टिकल्स ने अपने एडजेसेंट, ये देखिए एडजेसेंट साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं उनमें भी क्या करना शुरू कर दी? एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. सो दैट वी कैन से दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू another place. Now look at this. The amount of energy carried by the waves depend upon the distance of stretched string from the रेस्ट पोजीशन. देखें ये स्ट्रिंग की रेस्ट पोजीशन है और हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है, खींचा हुआ है. अब इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वेव एनर्जी कितनी कैरी करेगी, कितनी एनर्जी वेव कैरी करेगी, वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी. इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अब अगर हम स्ट्रिंग को फास्टर शेक करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसको फास्टर शेक करेंगे तो हम we give our more energy per second to produce wave of high frequency. तो क्या होगा? जब इसे फास्ट शेक करेंगे तो जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड. जाहिर बात है कि जब वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वो एनर्जी भी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रही है, मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव फॉरवर्ड. ये पार्टिकल जैसे जैसे फॉरवर्ड मूव करेंगे तो एनर्जी भी इसके अंदर क्या होगी? ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी. आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. नाउ वी विल डिस्कस एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी. यू नो व्हाट इज स्पीड? अब हमें यहाँ पे इसका रिलेशन ड्राइव करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? जब वेव हमारे पास ट्रैवल करेंगी तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी जिस स्पीड से वो ट्रैवल करेंगी. अब स्पीड का फार्मूला क्या है? आपने ये 9th क्लास में पढ़ा है इन चैप्टर नंबर 2 दैट व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड का क्या फार्मूला है फाइंड करने का? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. लेकिन जब वेव की बात हो रही है, फॉर वन साइकिल ऑफ वेव, वेव के वन साइकिल के लिए हमें क्या करना है? वहाँ पे हम डिस्टेंस को क्या लेते हैं? वेव लेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से. एंड द टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. सो अगर हम डिस्टेंस की जगह लैम्डा को पुट करें एंड टाइम की जगह कैपिटल टी टाइम पीरियड को पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी. अब फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात आती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द फार्मूला फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो हम क्या करेंगे? अगर मैं टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी को पुट करूं तो वो क्या आएगी? इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 आवर टी है तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को पुट करूंगी तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. क्योंकि
अगर फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो दैट जब हम यहाँ पे पुट करेंगे टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 1 डिवाइडेड बाय एफ आएगा, और वो जो एफ डिवाइड हो रहा था वो लेमडा के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड द फाइनल इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। द वेव इक्वेशन रिलेट्स द स्पीड ऑफ वेव टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इस इक्वेशन में हमने देखा कि कैसे स्पीड का रिलेशन बन रहा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। अब स्पीड का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज एंड द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, बिकॉज द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, एज यू नो द डिस्टेंस has the unit meter. The wave equation, this is a triangle that is very easy trick to remember this equation, the relation between speed, frequency and lambda. If you remember this relation with the help of this triangle, it will be very easy for you. Look at this triangle. This is v, frequency and lambda. V is equals to f multiplied by lambda. If you want to find lambda, lambda is equal to v divided by frequency. And if you want to find frequency, frequency is equal to v divided by lambda. So you can learn this equation and remember this equation with the help of this easy trick. I hope students this lecture is helpful for you. So learn this topic carefully. If you have any query related to this topic, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz. Stay safe.